हेलो दोस्तों, मैं डैनियल हो। स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं फिर से हाजिर हुआ आपके सामने एक मिस्टीरियस कहानी लेके। आज बात करेंगे अर्जुन के फैमिली के बारे में। कैसे वो लोग एक गरीब परिवार हुआ करता था और अचानक मिस्टीरियसली एक अमीर परिवार बन गया। बात अर्जुन का बचपन की है, जब उसका उम्र लगभग 6-7 साल था। जब वो थोड़ा बहुत चीज़ें समझने लगे थे, तब का कहानी है। वो लोग बहुत गरीब हुआ करता था। घर में अर्जुन का दादाजी, मम्मी पापा और अर्जुन। बहुत गरीब था। 2 वक्त की खाना भी ठीक से नहीं मिलता था, कपड़ा भी अच्छे से नहीं मिलता था। उनका रहन सहन भी बहुत गरीबाना था। उनका दादाजी का एक छोटा सा बिजनेस था, लेकिन वो बिजनेस बहुत लॉस में चल रहा था। कोई कमाई नहीं हो रहा था। अर्जुन को पापा की कोई जॉब नहीं मिल रहा था। बहुत टेंशन में वो सब दिन गुजर रहा था। तभी अर्जुन का दादाजी के पास एक कॉल आता है कि आपको एक बिजनेस डील के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा। अर्जुन का दादाजी फटक से तैयार हो जाता है, क्योंकि उनको किसी भी तरह से ये डील चाहिए था, क्योंकि इससे कुछ पैसा आने का उम्मीद था। अर्जुन के दादाजी उसी रात को निकल पड़ते हैं। बस से वो सफ़र था, लेकिन अर्जुन का दादाजी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। उससे पहले अर्जुन का घर पे खबर आ जाता है कि जिस गाड़ी में उसका दादाजी जा रहा था, उस गाड़ी एक्सीडेंट किया है और उस गाड़ी का कोई भी लोग बच नहीं पाया। अर्जुन, उसकी मम्मी पापा तीनों मिलके उस जगह पे पहुंचता है। अर्जुन का दादाजी का डेड बॉडी ढूंढने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं मिलता है। उस बस में जो जो लोग जा रहा था, सबका डेड बॉडी मिलता है, सिवाय अर्जुन की दादाजी। वो लोग उस दिन के बाद भी 2-3 दिन लगातार डेड बॉडी ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन नहीं मिला। तीसरे दिन उनके घर में अचानक अर्जुन का दादाजी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मुझे तुम लोग क्यों ढूंढने नहीं गए थे। तो अर्जुन का मम्मी पापा बोले कि आप कहाँ थे पिताजी, आपको इतना ढूंढने का कोशिश किया, कहीं पे भी नहीं मिला, और हमारे पास खबर आया था कि उस बस में जितना लोग जा रहा था सब मर गए, एक भी बचा नहीं है। तो आप कैसे यार, आप 2 दिन से कहाँ थे। तो अर्जुन का दादाजी बोला कि मुझे पता नहीं, बस एक्सीडेंट हुआ। मुझे इतना मालूम है कि मैं ग्लास तोड़ के बाहर निकल गया। उसके बाद जब मेरा होश आया, तब देखा कि मैं जंगल का बीचों बीच खड़ा हूँ। आजू बाजू में कुछ भी नहीं है, कोई घर नहीं है। मैं बहुत मुश्किल से रास्ता ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे आया हूँ। तुम लोग सवाल मत करो, मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन अर्जुन को दादाजी को देख के लग नहीं रहा था कि उन्होंने कोई बस एक्सीडेंट का शिकार हुआ है। घर से निकलते टाइम जैसा था एकदम वैसा ही है। एकदम टिप टॉप कपड़े से, कपड़े में ना कोई दाग धब्बे, ना कोई कटा हुआ खून का निशान, कुछ भी नहीं था। जैसे घर से निकला था वैसे ही उनको दिखाई दिया। उनको शौक तो लगा, पर बहुत खुश था कि 2 दिन के बाद पिताजी को मिला और वो सही सलामत है, जिंदा है। ये सब देख के खुशी भी हो रहा था। उस बार अर्जुन का दादाजी लौट आने के बाद उनका घर में तरक्की चालू हो गया। जो बिजनेस लॉस में था, उसमें 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना फायदा होने लगा। अर्जुन का पिताजी का जहां नौकरी नहीं मिल रहा था, उनका हर रोज एक एक नया नया नौकरी का ऑफर आ रहा था, वो भी पहले से ज्यादा पगार वाले। एक अच्छा कंपनी देख के अर्जुन के पिता ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन अर्जुन का दादाजी का जो बिजनेस है उसमें तरक्की आता ही रहा। वो लोग देखते देखते ही बहुत बड़ा अमीर बन गया। शहर में एक बड़ा फ्लैट लिया, बहुत जमीन खरीदा, घर में सोना, पैसा, यह तक कि डायमंड भी खरीद के रखना चालू कर दिया। गांव में जो घर था उसमें वो लोग रहते थे, उसमें 3 माले का घर बनाया। शहर में तो फ्लैट लिया भी था। लेकिन अचानक अर्जुन का घर में एक दिन डकैत आता है, क्योंकि वो गांव में था। उस टाइम गांव में डकैत बहुत हुआ करता था। उस डकैत का नाम था रघु डकैत। रघु डकैत ने अर्जुन का घर में अटैक किया। जो सोना गहना था सब कुछ लूट के जब निकले, अर्जुन और उनका फैमिली बहुत दुख मना रहा था। लेकिन आधा घंटा बाद ही वो रघु डकैत फिर से लौट आया और पूरा सामान के साथ। ऐसा लग रहा था किसी ने उसको बहुत बहुत पीटा है और वो बहुत कमजोरी फील कर रहा है, बस क्षमा मांगने आया है। वो सब चीज़ लेके उन्होंने, उस डकैत ने सब कुछ उनका घर में रख दिया और बोला कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि वो आपके साथ है। ये बोल के तुरंत वहाँ से भाग गया।
उसके बाद से सब कुछ सही चल रहा था। अर्जुन जब बड़े हुए, कॉलेज जाने लगे, अर्जुन को जब ये सब बात याद आता है, तभी उस रघु डकैत का खोज करता है और तभी पता चला कि 2 गांव छोड़ के रघु डकैत का जो खुद का गांव है, वो गांव पे वो सब डकैती छोड़ के एक मिठाई का दुकान दिया है, वो अब हलवाई बन गया। अर्जुन को एक दिन मन करता है कि उनके साथ जाके बात करे, तो उस रघु से पूछने के बाद वो बोलता है कि जब आपका घर से हम लोग डकैती करके लौट रहे थे, तभी अचानक मुझे बहुत मार पड़ा, पता नहीं किस चीज़ से। कौन था वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, पर मुझे उनका मार महसूस हो रहा था। और एक भारी आवाज़ में बोला कि ये सब चीज़ लौटा के आ, जब तक मैं उस परिवार के साथ हूँ तब तक उस परिवार को कोई छू नहीं सकता है। उस मार खाने के बाद को तो सब लौटा ही दिया, उसके साथ में मैं ये सब काम छोड़ के ये हलवाई की दुकान में चालू किया। अर्जुन को पहले से शक था कि हमारे परिवार में दादाजी के एक्सीडेंट के बाद बहुत कुछ अजीब चीज़ हो रहा है, पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो उसी दिन लौट के जाके ये बात अर्जुन ने उसकी मम्मी पापा को बताया, और उसके मम्मी पापा को बोला कि जो हुआ है अच्छा के लिए हुआ है, तुम ये सब बात मन में मत रखो, तुम अपने पढ़ाई में फोकस करो और हम लोग घर में फोकस करते। भगवान जो देता है सही समझ के देता है। तो मम्मी पापा का ये बात सुनकर अर्जुन भी उस पर बाद में उतना ध्यान नहीं देता है। अर्जुन भी बड़ा होता गया, अर्जुन के मम्मी पापा भी बूढ़ा होते गए, लेकिन दादाजी उस एक्सीडेंट के बाद जो हालत में था, सेम टू सेम उसी हालत में है। लगता नहीं कि उनके एक दिन भी उम्र बढ़ा है। घर में वो लोग एक साथ रहते थे, दादाजी उतना बाहर नहीं जाता था, इसीलिए लोगों का नज़र उनके ऊपर नहीं पड़ता था, क्योंकि अर्जुन का दादाजी का जो बिजनेस है अर्जुन का पिता ने हैंड ओवर कर लिया था, तो अर्जुन का पिता ही संभाल रहा था। दादाजी की उम्र पे सवाल तब उठने लगे जब अर्जुन शादी किया। अर्जुन का ससुराल वाले जब दादाजी को देखने लगे, अर्जुन का बीबी जब उनको देखने लगे, उनका हरकतें देखने लगे, कि इतना बुजुर्ग होने के बाद भी वो इतने स्फूर्ति के साथ कैसे काम कर लेता है जो एक नौजवान भी नहीं कर सकता है। तो अर्जुन का घर में उस अर्जुन का ससुराल और अर्जुन का बीबी से ये सब सवाल जब बार बार आने लगा, उसी टाइम पे एक दिन अचानक दादाजी अर्जुन का घर से गायब हो जाता है। हर जगह ढूंढता है, पुलिस में कॉल करता है, मिसिंग डायरी लिखाता है, सब कुछ कर लेता है, पर दादाजी मिलता नहीं है। दादाजी का गायब होने का 1 हफ्ते बाद अर्जुन का सपना आता है, अर्जुन तुम्हें मैं ठीक से अलविदा नहीं बोल पाया, पर वहाँ पे मेरा रहना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लोग मेरे बारे में सवाल कर रहा था। ये सब सवाल का जवाब मैं कभी नहीं दे पाता, और वहाँ पे रहना तुम्हारे लिए अभी से सही नहीं होता। इसके लिए तुम्हारा परिवार के भलाई के लिए मुझे चले आना पड़ा। बाकी तुम लोग मुझे जितना प्यार दिया हो, इतना प्यार मुझे कभी नहीं मिला है। तुम लोग सुखी रहना, मैं अपना राह पे चलता हूँ। ये बोलने के बाद जब अर्जुन दादाजी को बुलाने गया कि अब मत जाओ, उसका सपना टूट जाता है, और वो रुक जाओ चिल्लाने से उसका बीबी जग जाती है, और बीबी ने मम्मी पापा को भी बुलाता है अर्जुन की। उन लोग आके पूछते हैं क्या हुआ, तब अर्जुन बताता है कि मैं सपने में ये देखा। तभी अर्जुन का पिता और माता ने बहुत दुख तो मनाया, पर क्या कर सकते हैं, अभी उन्होंने जाने का रास्ता चुन लिया, तो अभी शायद वो वापस नहीं आएंगे। ये सच को मानते हुए वो लोग जिंदगी में आगे बढ़े, और दादाजी अभी तक वापस नहीं आए। पर इस कहानी में मिस्ट्री ये रह जाता है कि उस एक्सीडेंट के बाद सच में दादाजी का मौत हो जाता है क्या? अगर मौत हो भी जाता है तो घर में कौन आता है, और उन डकैतों को कौन पीटता है, और अचानक उनका परिवार में इतना तरक्की क्यों चालू होने लगता है? ये सब सवालों का जवाब आज तक अर्जुन को नहीं मिला। उम्मीद करता है कि इस मिस्ट्री का जवाब उसको मिल जाए, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपको मेरा कहानी अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो मेरा कहानी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बने रहिए मेरे साथ। लौटेंगे एक नया कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।